हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। आज 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, यानी हम लोग उसका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज स्पेशल हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जो कि लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्म आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर 1904 में उसका डेट ऑफ बर्थ है, यानी उसका जन्म हुआ था। और वो किसान परिवार में रहते हुए उनका पिताजी शिक्षक थे और वो प्रधानमंत्री तक बनते हैं, यानी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, सेकेंड में लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। और 1964 में जब नेहरू का देहांत हो जाता है, उसके बाद में इसको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है। और 66 में ताशकंद जो स्थान है, वहाँ पे विदेशी यात्रा में पाकिस्तान के साथ समझौता करने गए थे और उसका वही मृत्यु हो जाता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग आज स्पेशल महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे, जो कि अहिंसा को पूरा दुनिया में लाने वाले बोलिए या तो पूरा दुनिया को लोहा मनवाने वाला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसका भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उसके बाद इसका मृत्यु कब होता है, ये सभी छोटे छोटे बच्चे लोग भी जानते हैं, लेकिन आप लोग को भी जानना जरूरी है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम का एक व्यक्ति रहते हैं, जो कि जब हमारे देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो भारत देश 2 राष्ट्र के रूप में बढ़ जाता है, यानी एक पाकिस्तान, दूसरा भारत। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में बनाया जाता है, तो पाकिस्तान से जो हिंदू रहते हैं वो भारत आते हैं और भारत में जो मुस्लिम रहते हैं वो पाकिस्तान जाते हैं। तो उसी में मार काट पूरा होता है। तो 30 जनवरी 1948 से पहले, उससे पहले मार काट कलकत्ता में हो रहा था, तो गांधी जी वहाँ जाके अनशन किए थे और वहाँ पे जो अनशन के द्वारा वहाँ के जो माहौल खराब हुआ था उसको शांत करा चुके थे। उसके बाद दिल्ली का माहौल बिगड़ने लगा था, तो गांधी जी दिल्ली में अनशन पे बैठे हुए थे। उसके बाद में उसे रोज दिन सुबह शाम मिलने के लिए लोग आया करते थे। तो 30 जनवरी का दिन रहता है और 1948 नाथूराम गोडसे उसको प्रणाम करने के बहाने आते हैं और उसका सीना में 4 गोली मार देते हैं और वहीं पे वो मर जाते हैं, यानी उसका देहांत हो जाता है। तो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। यहाँ वो लोग व्यापार करने आए थे। 1599 में इंग्लैंड में एक कंपनी बनाया जाता है जिसका नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले उसका कोई दूसरा नाम रहता है, लेकिन बाद में उसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कर दिया जाता है। वो भारत में आता है व्यापार करने के लिए, उसके साथ ही भारत को गुलाम बना दिया जाता है। लगभग 200 साल तक हम लोग गुलाम रहते हैं। उसमें उसको आज़ादी करने के लिए बहुत सारा महापुरुषों ने अपना योगदान दिए हैं। नरम दल गरम दल में बटे हुए लोग भी थे, जो कि भगत सिंह, अब नाम सुने हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग बंदूक उठाए, हथियार उठाए और देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्ति थे जो कि जानते थे, अगर अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के पास अगर हम हथियार उठाते हैं तो लोग हमको पकड़ के जेल डाल लेते हैं। तो ये दूरदर्शिता व्यक्ति थे जो कि जानते थे कि किस प्रकार से देश को आज़ादी किया जा सकता है। तो हथियार उठाना नहीं है, यानी असहयोग, मतलब अंग्रेज का जो भी नियम कानून है उसको हम लोग सहयोग नहीं करेंगे और उसका साथ नहीं देंगे। ये हथियार अपनाएं और देश को आज़ादी कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे और ये 1 लाइनर क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम का, तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो हम लोग महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, सभी को आप लोग जानते हैं, गुजरात, जो कि पोरबंदर नामक स्थान में होती है। उसके बाद वो मध्यवर्गीय परिवार में रहते हैं, 3 भाई रहते हैं। वो सबसे छोटे रहते हैं महात्मा गांधी जी। उनका पूरा नाम रहता है मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि उसका शादी बहुत कम उम्र में हो जाता है, मात्र 13 साल रहता है। और उसका शादी कस्तूरबा नाम का एक बच्ची से, यानी उस टाइम बाल विवाह होता था, पहले का प्रथा ही था बाल विवाह, अब वर्तमान में अभी कानूनी जुर्म है। तो उस टाइम उसका शादी हो जाता है। उसके बाद उसका पिताजी एक राजवाड़े टाइप से रहते हैं, यानी गुजरात में। और फिर उस अपने बेटा को पढ़ाने के लिए महात्मा गांधी को वकालत कराने के लिए कहाँ भेजते हैं, लंदन भेज देते हैं। वकालत की पढ़ाई करने के बाद वापस आते हैं और भारतीय जो व्यापारी लोग रहते हैं वो लोग
दक्षिण अफ्रीका में व्यापारी करते हैं, तो लोग को केस लड़ने के लिए उसको पहली बार 1893 में उसको साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिलता है। और साउथ अफ्रीका जब जाते हैं और वहाँ अपना असहयोग आंदोलन का प्रयोग करते हैं तो वो फेमस हो जाते हैं। और भारत जब लौटते हैं 1915 में कृष्ण गोखले, तो वो उनको भारत आने के लिए बोलते हैं और भारत में आके फिर यहाँ आंदोलन में शामिल होते हैं। आप लोग देखते हैं खेड़ा आंदोलन हो गया, अहमदाबाद नील का हो गया, या तो फिर चंपारण हो गया, बहुत सारा आंदोलन करते हैं। असहयोग आंदोलन हो गया। आंसर करेंगे ताकि आप लोग को जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन आपको करा देते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं और उसको सत सत नमन कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, आप लोग सभी को इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ एक क्वेश्चन नंबर है, 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी देखिए दांडी मार्च, नमक मार्च वाला, और सी देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, और डी देखिए आपका चौरी चौरा कांड। तो इसका आंसर आप लोग लॉक कर दीजिए, बी हो जाएगा, यानी दांडी मार्च। कब से कब तक चला था? 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ये आपका 13 अप्रैल से ले 1919 में ये हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चौरा चौरी कांड ये 4 फरवरी 1922 को होता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब डेट। अभी के लिए आप लोग लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। सभी कोई ध्यान से आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, कितना आपका सही होगा जरूर बताइए कमेंट करके। और अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम क्लास लगातार लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में कैसे भाग लिया था? ऑप्शन देखिए ए में है वह आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, बी में देखिए वह खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे, सी में देखिए उन्होंने आंदोलन में सहायक भूमिका निभाई। और थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्वेश्चन, डी में देखिए खिलाफत आंदोलन में उनकी कोई भागीदारी नहीं था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये खिलाफत आंदोलन ये अली ब्रदर्स के द्वारा चलाया गया था। कब चला था ये 1919 से 1922 तक चला, ध्यान रखिएगा। 1919 से लेके 1922 तक चला था, ये अली ब्रदर्स के द्वारा शुरुआत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन में आ चुका है, सभी को जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा किसकी शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित था? यानी किसके विचारधारा से गांधी जी प्रभावित होके इसको अपनाए थे? असहयोग बोलिए या तो अहिंसा वाला। ऑप्शन देखिए ए में है कार्ल मार्क्स, बी में स्वामी विवेकानंद, डी में जवाहरलाल नेहरू, और डी में देखिए हेनरी डेविड। तो हेनरी डेविड का एक बुक था, बुक का नाम था सविनय अवज्ञा। वही बुक को पढ़ने के बाद गांधी जी प्रभावित हुए थे। तो आपका लॉक कर दीजिएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन में आ चुका है। 1929 ईस्वी में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने कौन सा प्रसिद्ध प्रस्ताव अपनाया था? उसको बताना है। ऑप्शन देखिए लखनऊ अधिवेशन, भारत छोड़ो, लाहौर अधिवेशन, या असहयोग प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्ष कौन रहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, जो कि लाहौर में होता है। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा सी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन में आ गया है। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है? जो सिद्धांत है सत्याग्रह उसको बताना। ऑप्शन दुख सहने की क्षमता, अहिंसा, सत्य, या तीनों। तो बिल्कुल तीनों हो जाएगा।
आपको दुख सहने का भी, क्योंकि अंग्रेज लोग इतना परेशान करते थे, दुख सहना भी पड़ेगा। अहिंसा यानी हिंसा का रास्ता में आपको जाना नहीं है और सत्य का रास्ता में है, तो यानी आप लोग डी को लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के बीच आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की रचना है? गांधी जी द्वारा जो लिखा गया है बुक का नाम बताना है। पहला में है भारत का प्रकाश, दूसरा में है हिंद स्वराज, और तीसरा में है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और डी में है बी और सी दोनों। यानी कौन होगा? तो इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। जितने कोई मारे होंगे बी और सी दोनों, यानी डी को आप लोग लॉक किए होंगे तो बिल्कुल सही है, यानी दोनों बुक को लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रही था? उसका दूसरा बताना है। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सेकंड पूछा है, तब का अहमदाबाद मिल आंदोलन हो जाएगा, जो कि कब हुआ था? ये आपका 1918 में, 1918 में होता है। चंपारण आप जानते हैं 1917 में होता है, और खेड़ा ये भी होता है 1918 में, लेकिन ये आपका मार्च में होता है, मार्च में, यानी 22 मार्च को शुरुआत होता है, 22 मार्च। और ये जो मिल वाला होता है ये 22 मार्च से पहले होता है। तो आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिएगा बी नंबर को, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बीच आ गया है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट इटली, रैमसे मैकडॉनल्ड, या तो विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ डी आप लोग कर दीजिए, चर्चिल के द्वारा बोला गया था। अर्ध नहीं, क्यों बोला गया था? क्योंकि वो नीचे धोती पहनते थे, ऊपर में खाली कपड़ा ढकते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, इसीलिए इसको बोला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, कौन सा आंदोलन अहिंसक सविनय अवज्ञा पर जोर देने के लिए जाना जाता है? कौन आंदोलन था अहिंसक, यानी हिंसा नहीं करने के ऊपर? भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग, बंगाल विभाजन, या सिपाही विद्रोह? तो हम लोग सभी जानते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो कि आप लोग लॉक कर दीजिए, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1942 में, ये 1942 में होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए जलियांवाला, ये आप लोग पता है 1919 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में होता है, और सिपाही विद्रोह ये 1857 का फेमस विद्रोह है, सॉरी 1857 का। तो आप लोग इसमें ए लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रसिद्ध नमक मार्च का नेतृत्व किया था? ऑप्शन देखिए, ये देखिए 1919, 1930, 1942, 1947। तो 1919 में आप लोग देखिए जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1930, जो कि बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन था, और उसके बाद 1947 जो कि हमारा देश आज़ाद हो जाता है। जितने कोई बी लोग किए हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी? उसका पत्नी का नाम बताना है। इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी, राजकुमारी अमृत कौर, या सरोजिनी नायडू? तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, जो उसका पत्नी थी। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सरोजिनी नायडू यूपी के प्रथम राज्यपाल रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन में आ गया है। महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? ऑप्शन देखिए, 2, 3, 4 या 5? तो बिल्कुल हो जाएगा 4 उनके पुत्र रहते हैं, 4 ही पुत्र रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 था, इसका आंसर देखिए आपको यहाँ बता दिया गया है व्याख्या करके। लास्ट क्वेश्चन था इसलिए इसके बारे में डिटेल बता दिया गया है। देखिए, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की 4 संतान सभी पुत्र थे। पहला हरिलाल गांधी 1888 में जन्म लिए थे, फिर मनीलाल गांधी 1892 में, फिर रामदास गांधी 1897, और देवदास गांधी 1900 में, यानी 1900 में बिरसा मुंडा का मृत्यु होता है, उस टाइम इसका जन्म होता है। तो ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं
अब आप लोग के बीच में रैपिड फायर क्वेश्चन यानी आप एक लाइनर वाला क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग बहुत बोलते हैं कि सर सब ऑप्शन पढ़ते हैं बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग यहाँ ध्यान से बताइएगा कितना सही हुआ है। आप लोग ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा कि नहीं लगा उसको बताइएगा, ताकि अगले बार से और क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें फटाफट हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोग जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी का पहला नाम कौन सा था? सॉरी, गांधी जी का पहला नारा कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन कब दिए थे? 1942 में दिए थे। करो या मरो उसी टाइम इसको दिए थे। आगे देखिए, गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, इसलिए उनको महात्मा बोला जाता था। महात्मा की उपाधि दी इसलिए उनको महात्मा गांधी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को भारत में क्या कहा जाता था? भारत में मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता था। 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? मतलब हम लोग 2 अक्टूबर आज हम लोग क्या मना रहे हैं? गांधी जयंती, और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या है? ये वाला क्वेश्चन हमको डाउट है, उसका बेटी उटी नहीं था, लेकिन यहाँ दे दिया गया है नानी और मनु। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नोट पर गांधी जी का फोटो क्यों होता है? क्योंकि गांधी जी स्वीकार्य पूरे देश में, यानी गांधी जी को हम लोग सब स्वीकार करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग अपनाए हैं। यानी गांधी जी को पहले भारत में कब से इसको अपनाया गया था नोट में? ये 1969 से हम लोग किए थे, यानी गांधी जी का जन्म का 100 साल हुआ था, उस टाइम हम लोग इसको अपनाए थे गांधी जी का। उससे पहले अशोक स्तंभ जो था उसी को हम लोग भारतीय किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए 8 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है? गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। सबसे पहले नोट पर किसका फोटो था? देखिए अशोक स्तंभ थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं। हम राष्ट्र का पिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। कौन मारे थे? नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं वन लाइनर में, जल्दी जल्दी आप लोग देते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समय रेखा क्या थी? कब से कब चला था? 1857 की क्रांति से लेके आज़ादी तक हम लोग इसको समय मानते हैं। कब से कब? 1857 के सिपाही विद्रोह से लेके देश आजाद होने तक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? क्यों फेंका गया था? क्योंकि काला था, इसीलिए। श्वेत और अश्वेत, श्वेत बोले तो अंग्रेज लोग ऐसा करते थे। तो उस स्टेशन का नाम है 7 जून 1893 में ही, यानी जब गांधी जी वहाँ गए थे उसी टाइम पीटर मैरिंगबर्ग स्टेशन में उसको फेंक दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने बैरिस्टर बनने के लिए कहाँ दाखिला लिया था? यानी वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो इनर टेम्स लंदन में, यानी लंदन चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसका आत्मकथा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा कितनी लंबी चली थी? दांडी यात्रा कब से कब तक? मेरा टोटल वो 24 दिन चलता है। 24 दिन कब? 12 मार्च 1930 से शुरू होता है, 6 अप्रैल 1930 तक ये चलता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन इसको भी। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दूसरे चरण में महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह को चलाया था? कौन सा चलाया था? सवर्ण अवज्ञा सत्याग्रह। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कब? 23 नवंबर 1919 को इसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के राजनीति गुरु, मतलब गांधी जी का जो गुरु कौन से रहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी बोल सकते हैं। महात्मा गांधी खादी को क्यों मानते थे? क्योंकि आर्थिक का स्वतंत्रता, यानी खादी का हम लोग को पहनने का वो बढ़ावा करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी को क्या कहा जाता था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेके 18 तक चला था। ऑप्शन देखिए, रिक टिंग सार्जेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरा चौरी कांड के चलते उसे, चलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। चौरा चौरी कांड के चलते उसे रोका, क्या रोका गया था? महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? वो जो क्वेश्चन था उसका जवाब है यहाँ पे, देखिए यहाँ है। असहयोग आंदोलन क्यों रोका गया था? तो चौरा चौरी कांड के, चौरा चौरी गोरखपुर के निकट 1922 में हुआ था ये वाला कांड, 4 फरवरी 1922 को, तब ये रोका गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अगला हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? यरगोदा जेल, इसी को महात्मा गांधी मंदिर का उपाधि दिए थे। ध्यान रखिएगा, लोग क्वेश्चन पूछता है किस जेल को महात्मा गांधी के द्वारा मंदिर कहा गया था? तो यरगोदा जेल, इसी को मंदिर बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है, यह किस महापुरुष ने कहा था? ये गांधी जी के द्वारा बोला गया था। 25 नंबर देखिए, साबरमती आश्रम कहाँ पर है? ये तो गुजरात में है, अहमदाबाद जो शहर है वहाँ पे ये है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 को आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन ने किस वर्ष घोषित किया था? तो 1930 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी का बचपन का उपनाम क्या था? गांधी जी के बचपन का नाम मनु, इसको मनु नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, द लाइट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लुई फिशर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल हुए थे? 78 लोग हुए थे। ध्यान दीजिएगा, दांडी यात्रा आप लोग को पता है कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। ध्यान रखिएगा, टोटल कितना? 78 लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी पहली बार भारत कब आए थे? यानी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? 1915 यानी 9 जनवरी। ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बार बार। आगे, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा था? अब वो कारण जानिए क्यों मारा था। भारत के विभाजन के दौरान हुए नफरत के कारण वो मारे थे। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन को रद्द कीजिए, इसके बारे में उसका 4 बेटा खाली देखने के लिए मिलता है, बेटी के बारे में चर्चा नहीं है। क्वेश्चन ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है, क्या था? यानी करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। कब दिया था? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी को आप लोग को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान दीजिए, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर। कब? गांधी जी की उम्र कितनी थी? 78 वर्ष की उम्र में उसके देहांत होता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। गांधी जयंती कब होता है? 2 अक्टूबर। आप लोग को पता है। महात्मा गांधी के दादा का नाम क्या था? उत्तम चंद गांधी था। महात्मा गांधी की मृत्यु किसने की थी, मतलब कौन उसको मारा था, उसको बताना है। नाथूराम गोडसे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक। तो कैसा क्लास लगा आप लोग जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, और जो यहाँ व्हाट्सअप ग्रुप का दिए हैं, जो ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप है, आप लोग यहाँ जुड़ सकते हैं। देख लीजिए, पीडीएफ भेज देंगे। व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, 2 व्हाट्सअप ग्रुप है, किसी में भी जोड़ सकते हैं, या तो फिर टेलीग्राम वहाँ भी भेज देंगे। आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इसका पीडीएफ हम भेज देंगे टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम क्लास लगातार लाएंगे। ये क्लास आपका सभी में काम देगा, चाहे आप जे टेट का पढ़ रहे हैं, जिला पुलिस हो गया, उत्पाद पुलिस, सभी में काम देगा। इसके बाद हम जिला पुलिस उत्पाद का क्लास अलग से आएगा, और जे टेट का क्लास अलग से आएगा उसका सिलेबस के आधार से। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।